नमस्कार बच्चों, A1 ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, इस RAC थ्योरी के अंदर हमने जो पहली क्लास ली थी उसमें देखा था, हमने जो इंडेक्स देखी थी, उसके बाद हमने शुरुआत की थी बेसिक रेफ्रिजरेशन अध्याय की। आज इसी अध्याय को आगे बढ़ाते हुए शुरू कर रहे हैं, जिसमें हमने देखा था टेम्परेचर, जो तापमान होता है वो क्या होता है, तापमान मापक यंत्र के बारे में जाना था, थर्मामीटर और पैमाने स्केल के बारे में देखा था। उसी बेसिक रेफ्रिजरेशन अध्याय को आगे बढ़ाते हुए आज की कक्षाएं स्टार्ट कर रहे हैं। जो छात्र हमारे चैनल पर नए हैं वो पहले जो फर्स्ट क्लास थी वो जाकर देखें, और जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ। तो देखो भाई, हम पढ़ रहे थे तापमान के बारे में, टेम्परेचर के बारे में। जो अपना बेसिक रेफ्रिजरेशन अध्याय है उसकी शुरुआत की थी हमने पहली कक्षा के अंदर। इसी अध्याय में देखा था हमने टेम्परेचर, जो तापमान होता है वो क्या होता है। किसी वस्तु के गर्माहट या ठंडक की माप को ताप कहा जाता है, अर्थात तापमान के द्वारा ही बता सकते हैं कि वस्तु गर्म है या ठंडी है। तो देखो भाई, हमने तापमान जो स्केल देखी थी, पैमाने स्केल देखी थी कि डिग्री सेंटीग्रेड में माप सकते हैं, फ़ारेनहाइट में माप सकते हैं, र्यूमर में माप सकते हैं और केल्विन में माप सकते हैं। तो देखो भाई, हमने देखा था कि C/100, क्योंकि डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर जो पानी का फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, जो उबाल बिंदु होता है, वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। फ़ारेनहाइट स्केल के अंदर पानी का जमाव बिंदु होता है वो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, और जो उबाल बिंदु होता है वो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। अर्थात 32 और 212 के बीच में जो डिफरेंस है वो 180 का है। केल्विन के अंदर हमने देखा था कि जी पानी का फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो 273 होता है, और जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 373 होता है, अर्थात 100 का डिफरेंस है उनके बीच में। और र्यूमर में 0 और 80 अर्थात 80 का डिफरेंस है। हमने ये संबंध देखा था पैमानों में। तो देखो, इसको थोड़ा शॉर्ट में कर लेते हैं। सारी संख्याओं में 20 का भाग जाता है। देखो, तो 20 पंजो 100, 20 नमाकी 180, 20 पंजो 100 और 20 चौक 80। साथियों, यदि आपको ये याद है, ये संबंध याद है, तो आप कोई भी क्वेश्चन हो उसको आसानी से हल कर सकते हैं। देखो, C/5 बराबर F-32/9 और K-273/5 और R/4। यदि आपको ये संबंध याद है, तो आप NCVT के द्वारा जो एग्ज़ाम करवाए जाते हैं उनमें भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या जो इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बेल गेल सारों में जो कंपटीशन एग्ज़ाम है उनमें इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। क्वेश्चन किस टाइप से आता है, तो सामने देखो भाई, जो दिल्ली मेट्रो और जयपुर मेट्रो या नोएडा मेट्रो, जो भी मेट्रो के एग्ज़ाम होते हैं उसमें भी क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन इस टाइप से आता है, जैसे क्वेश्चन आ गया 40 डिग्री सेंटीग्रेड, 40 डिग्री सेंटीग्रेड में डिग्री फ़ारेनहाइट कितना होता है, क्वेश्चन इस टाइप से आता है, 40 डिग्री सेंटीग्रेड में डिग्री फ़ारेनहाइट कितना होता है, या ऐसे आता है, ऐसा कौन सा ताप है जिस पर डिग्री सेंटीग्रेड और डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान बराबर होता है। या इस प्रकार से आ सकता है कि 40 डिग्री सेंटीग्रेड में केल्विन कितना होता है या र्यूमर कितना होता है। आपस में संबंध है, चारों पैमानों में आपस में कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो देखो कैसे करेंगे, जो दिया हुआ है, यानी एक तो डिग्री सेंटीग्रेड की बात हो रही है और एक डिग्री फ़ारेनहाइट की बात हो रही है। क्वेश्चन में बात हो रही है डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस की या फ़ारेनहाइट की। तो जिनकी बात हो रही है क्वेश्चन में उसको रख देते हैं। तो C/ क्या कर देंगे, हम जानते हैं 5 बराबर F-32/9। ये हमने उस पैमानों के संबंध में देखा था।
सी बटा 5 बराबर एफ माइनस 32/9। तो सी का मान कितना दे रखा 40, तो 40/5 बराबर एफ माइनस 32/9। देखो भाई सामने देखो, समझने की कोशिश करो। हमने कुछ यहाँ पे रटने की कोशिश नहीं की है, बिल्कुल समझा है। हमने संबंध देखा था c/5 बराबर एफ माइनस 32/9 होता है। तो हमने c का मान यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ वह रख दिया और एफ माइनस 32/9। 40 को जब मैं 5 से काटता हूँ तो 8 बार कटता है। देखो अब वज्र गुणा कर लेंगे, वज्र गुणा यानी तिरछा गुणा कर लेंगे। तो देखो एफ माइनस 32 को जब 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो एफ माइनस 32 ही आता है। और 8 को जब मैं 9 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 8 9 72। तो देखो क्या आ जाएगा, एफ बराबर फ़ारेनहाइट बराबर 72 प्लस 32 कितना हो जाएगा 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। अतः हम बता सकते हैं कि 40 डिग्री सेंटीग्रेड में जो फ़ारेनहाइट होता है वो कितना होता है 104 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। कैसा भी क्वेश्चन हो, डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में पूछे, फ़ारेनहाइट को र्यूमर में पूछे, र्यूमर को केल्विन में पूछे, हम आसानी से कर सकते हैं यदि हमें ये याद है। यदि हमें c/5 बराबर एफ माइनस 32/9 बराबर k माइनस 273/5 बराबर r/4, यदि हमें ये याद है तो कैसा भी क्वेश्चन क्यों ना हो, यदि हमें ये याद है c/5 बराबर एफ माइनस 32/9 बराबर k माइनस 273/5 बराबर r/4, यदि हमें ये याद है तो हम कोई भी क्वेश्चन क्यों ना हो हम आसानी से हल कर सकते हैं। देखो और क्वेश्चन कर रहे हैं। NCVT जो नेशनल वोकेशनल फॉर ट्रेनिंग जो एग्ज़ाम करवाती है, NCVT ITI के एग्ज़ाम, ITI के जो एग्ज़ाम करवाती है RSC व्यवसाय का, उसमें काफ़ी बार एक क्वेश्चन पूछा गया है, काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं। देखो एक क्वेश्चन आता है, क्या आता है, वह कौन सा तापमान है, वह कौन सा तापमान है, वह कौन सा तापमान है जो वह कौन सा तापमान है जो डिग्री सेंटीग्रेड व डिग्री फ़ारेनहाइट में समान होता है या बराबर होता है, बराबर या समान होता है, ऐसा क्वेश्चन आता है। वह कौन सा तापमान है जो डिग्री सेंटीग्रेड व डिग्री फ़ारेनहाइट में समान होता है या बराबर होता है, कैसे करें इसको। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको ध्यान में होना चाहिए जो हमने पैमाने स्केल जो संबंध बताए थे, वो c/5 बराबर एफ माइनस 32/9 बराबर k माइनस 273/5 बराबर r/4। बात हो रही है डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट की। तो देखो डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट, तो c/5 बराबर एफ माइनस 32/9 ये तो रख दिया। लेकिन इसमें ना तो डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ ना ही फ़ारेनहाइट दिया हुआ, ये पूछ रहा है कि कौन सा तापमान है, हमें बताना है वो तापमान जिस पर दोनों तापमान क्या होते हैं, आपस में समान होते हैं, बराबर होते हैं। तो देखो भाई हम वो तापमान मानते हैं, माना वह तापमान क्या है, x बराबर क्या है, x है। तो c का मान रख देंगे x/5 बराबर f का मान भी रख देंगे x माइनस 32/9। देखो वह तापमान दोनों बराबर होगा तो दोनों तापमान ने हमने बराबर मान लिया। जो c माना डिग्री सेंटीग्रेड वो भी x मान लिया और जो डिग्री फ़ारेनहाइट माना वो भी क्या मान लिया, हमने x मान लिया। तो हमने इसमें रख दिया x/5 बराबर x माइनस 32/9। देखो साथियों सामने देखो, अब कैसे करें, अब इसको वज्र गुणा करते हैं। 9x बराबर जब मैं 5 को x से करता हूँ तो 5x माइनस जब मैं 5 को 32 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना आता है, 5 दूनी 10, 5 तिरी 15, 116 यानी 160। तो 9x बराबर इक्वल 5x माइनस 160। तो देखो यहाँ पे 9x है, यहाँ पे 5x है, तो 9x
जब 5x इधर आएगा इस चिन्ह से बराबर इक्वल के सिंबल से, तो 9x ये माइनस का हो जाएगा, -5x बराबर ये है माइनस, तो -160। देखो 9x माइनस 5x बराबर -160। अब कैसे करें? जब मैं 9x में से 5x को घटाता हूँ तो 4x बचता है। कितना बचता है? 4x बराबर -160। ये 4 और x आपस में गुणा में है, x को मैं यहीं रख लेता हूँ और ये 4 है, इसको भाग में भेज देता हूँ, तो 160/4 और ये माइनस का सिंबल। जब हम 160 में 4 का भाग देता हूँ तो 4 चौक 16 यानी 40 और ये माइनस का तो माइनस। तो वह तापमान कौन सा है? वह तापमान है -40। कितना है भाई? -40 डिग्री बोल सकते हैं। -40 जो तापमान है वो डिग्री सेंटीग्रेड में और फ़ारेनहाइट में दोनों में बराबर होता है, इक्वल होता है। क्या होता है? इक्वल होता है। एक बार रिपीट कर रहा हूँ, समझने की कोशिश करिए भाई। देखो वह कौन सा तापमान है जो डिग्री सेंटीग्रेड व डिग्री फ़ारेनहाइट में क्या होता है? समान होता है, इक्वल होता है। हम जानते हैं C/5 होता है, क्योंकि हमने देखा था C/100 किया था, जिससे 20 से भाग किया था तो 5 आया था। तो C/5 बराबर F - 32/9। ये संबंध हमने देखा था। तो वह तापमान हम मानते हैं कि x है। दोनों में जब x का मान रखते हैं तो x/5 बराबर x - 32/9। जब मैं 9 को x से गुणा करता हूँ तो 9x आता है। जब मैं x - 32 को 5 से गुणा करता हूँ तो 5x माइनस आता है 160। कितना आता है? 5x - 160। 9x यहाँ है, जब ये 5x इधर आएगा इस बराबर के निशान से, तो ये हो जाएगा माइनस बराबर -160। 9x में से मैं जब 5x घटाता हूँ तो बचता है 4x। 4x बराबर -160, तो x बराबर -160/4, ये भाग में चला जाएगा और जो आंसर है वो कितना आ जाएगा? 40। यानी वह ताप है वो -40 है, जो डिग्री सेंटीग्रेड में और डिग्री फ़ारेनहाइट में क्या होता है? बराबर होता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, लेकिन हम रट के रखते हैं कि वह कौन सा ताप है -40, लेकिन हमें यह पता नहीं होता कि हम इसको कैसे निकालते हैं, कहाँ से आता है -40। तो देखो ये इस टाइप से निकाला जाता है। अब देखो और क्वेश्चन करते हैं। साथियों, ये क्लास उन छात्रों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जो फ़िलहाल में ITI कर रहे हैं या जिन्होंने ITI कंप्लीट कर ली है और जो प्रेजेंट टाइम में इसरो, बेल, गेल, डेरिवा या मेट्रो वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं, या जो BTech कर रहे हैं या पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, मैकेनिकल ब्रांच। तो देखो और क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन ये है 80 डिग्री फ़ारेनहाइट में डिग्री सेंटीग्रेड क्या होता है या कितना होता है? क्वेश्चन ये है दोस्त, 80 डिग्री फ़ारेनहाइट में डिग्री सेंटीग्रेड क्या होता है? तो देखो बात हो रही है फ़ारेनहाइट की और बात हो रही है डिग्री सेंटीग्रेड की। तो देखो भाई, हम जानते हैं कि F- -32/9 बराबर C/5। ये संबंध हम जानते हैं। ये संबंध कहाँ से आया? हमने देखा था कि C/100 होता है बराबर F - 32/180 होता है बराबर K - 273/100 होता है और C/80 होता है, R/80 होता है। हमने जब इन सब को 20 से काटा तो 20 पंजे 100, 20 नमाकी 120, 20 पंजे 100, 20 चौका 80। तो C/5 बराबर F - 32/9 बराबर K - 273/5 बराबर R/4। ये यहाँ से आया। तो हम जानते हैं F - 32/9 बराबर C/5। F का मान दे रखा है 80, तो इसमें रख देते हैं F की स्थान पर 80 - 32/9 बराबर C/5। 80 में से जब मैं 32 घटाता हूँ तो 10 में से 2 गए 8, 7 में से 3 गए 4/9,
बराबर सी बट्टा 5। अब कट नहीं रहा, कैसे करें? वज्र गुणा कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 9 इंटू सी, 9 सी क्या हो जाएगा 9 सी बराबर 48 इंटू 5। ये 48 इस 5 से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, गुणा हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा देखो 9 सी बराबर देखो 8 पंजो 40 को 0 असलाई 4 5 चौक 20 और 2 22 यानी क्या आ गया 220। तो सी बराबर 220 बट्टा 9। तो 9 दूनी 18 बच्चे 4 9 चौक 36 बच्चे 4 डिग्री सेंटीग्रेड। 80 डिग्री फ़ारेनहाइट में हमने देखा कि 24.4 डिग्री सेंटीग्रेड आता है। 24.4 डिग्री सेंटीग्रेड आता है। यदि वो केल्विन में देकर र्यूमर में पूछे, यदि र्यूमर में देखे केल्विन में पूछे या डिग्री सेंटीग्रेड में देकर फ़ारेनहाइट में पूछे या फ़ारेनहाइट में देकर किसी भी प्रकार पूछ ले, लेकिन हमें याद ये होना चाहिए, आसान तरीके से हल कर सकते हैं यदि हमें याद ये संबंध है पैमाना स्केल के अंदर, यदि हमें याद ये स्केल है। देखो इस क्वेश्चन को मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ। क्वेश्चन ये था कि 80 डिग्री फ़ारेनहाइट में डिग्री सेंटीग्रेड क्या होता है। F माइनस 32 बट्टा 9 हम जानते हैं बराबर सी बट्टा 5 होता है। F का मान क्वेश्चन में दे रखा था 80, हमने रख दिया क्या दे रखा था 80। 80 माइनस 32 बराबर सी बट्टा 5। तो 80 में से जब मैं 32 घटाता हूँ तो 49 आता है। 49 बट्टे 9 बराबर सी बट्टा 5। मैं जानता हूँ कि ये आपस में अब नहीं कट रहा है, तो मैं क्या करूँगा 9 को सी से मल्टीप्लाई करूँगा और 48 को 5 से मल्टीप्लाई करूँगा। 48 को किससे करूँगा 5 से मल्टीप्लाई करूँगा। तो 9 सी बराबर 220, तो सी बराबर 220 बट्टा 9 यानी 24.4 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। इस प्रकार से हो जाएगा दोस्त। इस प्रकार से हल हो जाएगा दोस्त। अभी देखो एक क्वेश्चन केल्विन और डिग्री सेंटीग्रेड का और करते हैं, उसके बाद हम इस अध्याय को आगे बढ़ाते हुए शुरू करेंगे। देखो भाई हम पढ़ रहे हैं रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग व्यवसाय की थ्योरी, सैद्धांतिक विषय पढ़ रहे हैं। एक क्वेश्चन है 50 डिग्री सेंटीग्रेड में, क्वेश्चन ये है 50 डिग्री सेंटीग्रेड में केल्विन तापक्रम क्या होगा। तापक्रम 50 डिग्री सेंटीग्रेड में केल्विन तापक्रम क्या होगा। देखो हम जानते हैं केल्विन और सेंटीग्रेड में संबंध, हम जानते हैं सी बट्टा 5 बराबर के माइनस 273 बट्टा 5। सी बट्टा 5 बराबर के माइनस 273 बट्टा 5। सर ये सी तो सेंटीग्रेड का सिंबल है, के केल्विन का सिंबल है। हम जानते हैं कि ये 273, क्योंकि जो केल्विन स्केल के अंदर पानी का जब फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो 273 होता है, इसलिए के माइनस 273 कर दिए। जब सी में से 0 करता हूँ, क्योंकि सेंटीग्रेड स्केल के अंदर जो पानी का फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, इसलिए सी माइनस 0 तो आपने सी रख दिया, लेकिन ये दोनों के नीचे 5 कहाँ से आए। तो दोस्त मैं जानता हूँ कि सी 0 से लेकर 100 तक बराबर 100 भागों में बंटा होता है, इसलिए यहाँ थे 100 और 273 से 373, क्योंकि केल्विन स्केल के अंदर जो पानी होता है उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो 273 और जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 373 होता है, यानी 273 और 373 की 100 बराबर भाग है इनके भी, तो इनके नीचे भी 100 क्या है 100 है। जब मैं उन चारों पैमानों में संबंध देखा था तो मैंने 20 से उनको सभी को क्या किया था डिवाइड किया था, तो इनके नीचे क्या आया 20 पंजे 100 20 पंजे 100। लेकिन अब तो ये डिग्री सेंटीग्रेड और केल्विन के बीच संबंध है, नीचे के दोनों बराबर है, तो मैं 5 को 5 से क्या कर देता हूँ काट देता हूँ।
हमेशा याद रखना दोस्त, कभी भी जब आप ITI कर रहे हैं तो उसमें WCS पढ़ रहे होंगे, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस। तो देखो, यदि कोई संख्या हो, जैसे ये है C/5 बराबर K-273/5, मैं इसको इससे काट सकता हूँ, इसको इससे काट सकता हूँ, इसको इससे काट सकता हूँ और इसको इससे काट सकता हूँ, लेकिन कभी भी वज्र नहीं काट सकता। वज्र गुणा ही होते हैं, यानी इक्वल के निशान नीचे नीचे वाले काट सकता हूँ, ऊपर ऊपर वाले काट सकता हूँ, ऊपर नीचे के काट सकता हूँ, लेकिन कभी भी ऐसे मत काट देना, ऐसे। तो देखो आगे हम जानते हैं C का मान दे रखा है 50 बराबर K-273। तो क्या आ जाएगा, जब K को यहाँ रखेंगे तो ये 50 तो यही है 50, ये इधर आ जाएगा तो प्लस 273। तो K बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3, 7 और 5 12 को 2 असलाई 1 2 और 1 3, 323 डिग्री केल्विन, 323 केल्विन आ जाएगा। यानी 50 डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर जो केल्विन तापक्रम होता है वो कितना होता है, 323 होता है। कैसे आया, हमने देखा कि 5 से 5 कट गया, C का मान 50 रख दिया बराबर K-273। K को मैं यहीं रख लेता हूँ, तो ये 273 जब माइनस के थे तो इधर आएंगे प्लस के, तो 50 + 273, तो K बराबर देखो 0 0 0 और 3 3, 7 और 5 12 को 2 असलाई 1 2 और 1 3, तो 3। अब देखो साथियों, हमने टेम्परेचर के अंदर जो पढ़ा था वो बहुत सारा पढ़ लिया हमने। अब मैं आगे बात कर रहा हूँ, जो टेम्परेचर मापक यंत्र होते हैं जो टेम्परेचर को मेजरमेंट करते हैं, तो एक होता है थर्मामीटर। थर्मामीटर से नापते हैं, और बहुत उच्च तापमान को मापने के लिए पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो देखो थर्मामीटर के बारे में, देखो भाई तापमान टेम्परेचर मेजरमेंट यंत्र जो थर्मामीटर को कल अध्ययन किया था हमने, तो देखते हैं थर्मामीटर क्या होता है। देखो भाई थर्मामीटर यह एक तापमान मापक यंत्र है। थर्मामीटर इज ए टेम्परेचर मेजरमेंट सिस्टम, तापमान मापक यंत्र है। देखो साथियों, थर्मामीटर के अंदर पारा भरा होता है। थर्मामीटर के अंदर पारा भरा होता है। पारा है वो एक लिक्विड द्रव धातु है। पारा है वो एक लिक्विड अर्थात द्रव धातु है। थर्मामीटर के अंदर पारे का ही प्रयोग क्यों किया जाता है, क्योंकि पारा है वो, इसमें जो थर्मामीटर के अंदर कांच की ट्यूब होती है, जो कांच की नली होती है, उसके चिपकता नहीं है। पारे की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं दोस्त, इस कारण इसके अंदर पारे का प्रयोग किया जाता है। देखो आपको दिख रहा है थर्मामीटर का डायग्राम, इसके अंदर जो ये है पारा, जो ये भरा है पारा है। ये पारा रिमोट बल्ब के अंदर भरा होता है। ये रिमोट बल्ब लगा, इसके अंदर एक बल्ब होता है और ये कांच की जो ट्यूब है। जब मैं थर्मामीटर को टेम्परेचर के संपर्क में ले जाता हूँ तो ये पारा गर्म होकर ऊपर की ओर बढ़ जाता है और हमें तापमान दर्शा देता है। जैसे ये पारा बढ़कर यहाँ तक आ गया, बढ़ते बढ़ते यहाँ तक आ गया, तो टेम्परेचर हो जाएगा 30 डिग्री सेंटीग्रेड। थर्मामीटर के ऊपर जो स्केल बना होता है वो डिग्री सेंटीग्रेड में भी हो सकता है, र्यूमर में भी हो सकता है, केल्विन में भी हो सकता है और फ़ारेनहाइट में भी हो सकता है। जो डॉक्टर थर्मामीटर प्रयोग करते हैं वो फ़ारेनहाइट होता है। फ़ारेनहाइट जो डॉक्टर थर्मामीटर प्रयोग करते हैं वो फ़ारेनहाइट थर्मामीटर होता है। और थर्मामीटर ऐसा होता है दिखने में, जिसके अंदर एक कांच की ट्यूब होती है जिसमें पारा भरा होता है। यह पारे के गर्म होकर फैलने के सिद्धांत पर कार्य करता है दोस्त। तो देखो साथियों, हम पढ़ रहे हैं टेम्परेचर, जिसमें हमने देखा कि जो टेम्परेचर मेजरमेंट सिस्टम होता है, एक होता है थर्मामीटर। साथियों, जहाँ पर थर्मामीटर में पारे का प्रयोग किया जाता है उसके द्वारा हम टेम्परेचर
-39 डिग्री सेंटीग्रेड से 357 डिग्री सेंटीग्रेड तक का ही ज्ञात कर सकते हैं। तो मास्टर जी, यदि हमें 1500 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान ज्ञात करना हो तो हम क्या प्रयोग करेंगे? तो देखो, जब हमें इससे अधिक टेम्परेचर ज्ञात करना होता है तो हम एल्कोहल युक्त थर्मामीटर का प्रयोग करते हैं। हम जानते हैं कि -39 डिग्री सेंटीग्रेड पारे का जमाव बिंदु अर्थात फ्रीजिंग पॉइंट होता है और 357 डिग्री सेंटीग्रेड पारे का उबाल बिंदु अर्थात क्वथनांक होता है। यदि इससे कम और इससे अधिक टेम्परेचर को मेजरमेंट करना है तो उसमें एल्कोहल युक्त थर्मामीटर होता है, उसका प्रयोग किया जाता है। क्योंकि एल्कोहल का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है दोस्त, वो होता है 78 डिग्री सेंटीग्रेड, -78 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसके द्वारा हम 1500 डिग्री सेंटीग्रेड तक का तापमान ज्ञात कर सकते हैं। -78 से 1500 डिग्री सेंटीग्रेड तक का तापमान ज्ञात कर सकते हैं। यदि हमें और अधिक तापमान को ज्ञात करना है, जैसे सूर्य की सतह के टेम्परेचर के लगभग तापमान ज्ञात करना है, तो क्या प्रयोग करेंगे? तो अगला जो मेजरमेंट सिस्टम आता है उसका नाम है पायरोमीटर। याद रखना है, बहुत उच्च तापमान को मापने के लिए पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। नॉर्मल तापमान को मापने के लिए थर्मामीटर का प्रयोग किया जाता है। थर्मामीटर के अंदर पारा भरा होता है, जिसके कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं, कुछ गुण होते हैं। पारा कांच के चिपकता नहीं है। पारा आसानी से गर्म होकर फैलने के सिद्धांत पर कार्य करता है। पारे का फ्रीजिंग पॉइंट -39 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और पारे का जो क्वथनांक अर्थात जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 357 डिग्री सेंटीग्रेड होता है दोस्त। यदि हम पारा युक्त थर्मामीटर का प्रयोग नहीं करें तो हम एल्कोहल युक्त थर्मामीटर का प्रयोग कर सकते हैं, जिसके द्वारा -78 डिग्री सेंटीग्रेड से लगभग 1500 डिग्री सेंटीग्रेड तक के ताप को ज्ञात किया जा सकता है। तो देखो, आगे जो सेकंड मेजरमेंट सिस्टम यूज कर रहे हैं उसका नाम है पायरोमीटर। उसका नाम क्या है? पायरोमीटर। पायरोमीटर इज ए सेकंड मेजरमेंट सिस्टम। देखो, पायरोमीटर ध्यान में रखना है, इसके द्वारा उच्च तापमान को ज्ञात किया जाता है। पायरोमीटर के द्वारा उच्च तापमान को ज्ञात किया जाता है। जो पायरोमीटर होता है, देखो बच्चों, जो पायरोमीटर होता है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है थर्मो इलेक्ट्रिक पायरोमीटर और एक होता है ऑप्टिकल पायरोमीटर। जो टेम्परेचर थर्मो इलेक्ट्रिक पायरोमीटर से नहीं ज्ञात कर सकते वह हम ऑप्टिकल पायरोमीटर से ज्ञात कर सकते हैं। तो देखो, एक जो पायरोमीटर है उसका नाम है थर्मो इलेक्ट्रिक पायरोमीटर और एक आता है ऑप्टिकल पायरोमीटर। थर्मो इलेक्ट्रिक पायरोमीटर और एक नेक्स्ट आता है, उसका नाम है ऑप्टिकल पायरोमीटर। देखो, नाम से पता है थर्मो इलेक्ट्रिक पायरोमीटर। इसके अंदर दो धातुओं को विद्युत परिपथ से संयोजन कर जोड़कर जब हम इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो ये हमें टेम्परेचर बताता है। इसमें हॉट एंड कोल्ड दो प्रकार से सोर्स उत्पन्न होते हैं और ऑप्टिकल पायरोमीटर के द्वारा हम 4000 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक का तापमान माप सकते हैं। 4000 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक। तो देखो, हमने देखा था
टेम्परेचर मेजरमेंट सिस्टम देख लिया, जो थर्मामीटर और पायरोमीटर और इनकी जो स्केल है उनका अध्ययन कर लिया। इसी बेसिक रेफ्रिजरेशन अध्याय को आगे बढ़ाते हुए मैं शुरू कर रहा हूँ। हमने तापमान तो देख लिया, टेम्परेचर तो देख लिया। इस रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग व्यवसाय के अंदर जो टेम्परेचर और एक ऊष्मा जो हीट होती है उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इनसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसी अध्याय को आगे बढ़ाते हुए हम शुरू करें ऊष्मा अर्थात हीट। तो देखो भाई, ऊष्मा हीट, देखो ऊष्मा क्या होती है। मैं बोल सकता हूँ कि ऊष्मा इज ए एनर्जी। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है। ऊष्मा क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है। यह एक प्रकार की ऊर्जा है। ऊर्जा है, या ऐसे बोल सकते हैं यह एक ऊर्जा का प्रारूप है। क्या है? प्रारूप है। ऊष्मा या कार्य की जो एसआई इकाई होती है, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल एसआई इकाई, वो होती है जूल। क्या होती है दोस्त? जूल। इसकी जो व्यावहारिक इकाई होती है वो होती है कैलोरी इकाई। क्या होती है? कैलोरी। इसकी जो व्यावहारिक इकाई होती है वो होती है कैलोरी। देखो भाई, एक बार सामने देखो, व्यावहारिक इकाई होती है कैलोरी। यदि मेरे पास 1 ग्राम पानी है, इसका जो टेम्परेचर है वो 14 डिग्री सेंटीग्रेड है। मैं इस 14 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को इंक्रीज कर यानी बढ़ाकर कर देता हूँ 15 डिग्री सेंटीग्रेड। तो मैं बोल सकता हूँ कि मैं जो ऊर्जा का प्रयोग किया वो 1 कैलोरी ऊर्जा का प्रयोग है, यानी 1 कैलोरी। तो कैलोरी की परिभाषा क्या हो गई? 1 ग्राम पानी का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है वो क्या होती है? कैलोरी होती है। 1 कैलोरी होती है। 1 कैलोरी बराबर होता है, 1 कैलोरी बराबर क्या होता है? 4.186 जूल। क्या होता है? 4.186 जूल। या 1 किलो कैलोरी बराबर होता है 4.186 इंटू 10 की पावर 3। हम जानते हैं कि 1 किलो के अंदर कितना ग्राम होता है? 1000, तो 10 की पावर 3 जूल। 4.186 इंटू 10 की पावर 3 जूल। देखो भाई, ऊष्मा है, जो हीट है, ऊष्मा है। एक होती है लेटेंट हीट, गुप्त ऊष्मा। एक होती है सेंसिबल हीट, यानी संवेदी ऊष्मा। क्या होती है लेटेंट हीट? क्या होती है सेंसिबल हीट? इसका अध्ययन करेंगे हम आने वाली नेक्स्ट क्लास में। दोस्तों, जो छात्र ITI कर रहे हैं या जिन्होंने ITI कंप्लीट कर ली है, जो अभी कंपटीशन एग्ज़ाम इसरो, भेल, गेल, DRDO, लोको पायलट या टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हैं, या जो मैकेनिकल ब्रांच से बीटेक कर रहे हैं, या जो पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, उनके लिए यह क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। जिन्होंने फर्स्ट क्लास नहीं अटेंड की है, वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी, वहाँ से जाकर आप पहली कक्षा ज्वाइन करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, हमारे साथ बने रहे। इस YouTube चैनल के माध्यम से हम जो ये थ्योरी है और मैथ्स है, साइंस है, धीरे धीरे सभी सब्जेक्ट की कक्षाएं शुरू कर देंगे। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। तब तक सभी साथियों को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।